नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय गणित चैप्टर नंबर 7 के 5वें भाग में आप सबका स्वागत है। हमने प्रश्नावली 7.1 के सभी सवालों को व्यवस्थित रूप से समझे। आप लोगों ने ये सभी सवाल अपनी नोटबुक में लिख लिए होंगे। आइए 5वें भाग में शुरुआत करते हैं। त्रिभुज के कुछ गुण यानी गुणधर्म। त्रिभुज के कुछ गुणधर्म है, उसमें पहला है समद्विबाहु त्रिभुज। पढ़ने से ही समझ में आ जाता है। समद्विबाहु, सम यानी समान, द्वि यानी दो, बाहु यानी भुजाएं। तो समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यहाँ आकृति बनाई है, देखो ABC त्रिभुज है, उसमें AB भुजा और AC भुजा, दोनों भुजाओं का माप समान है, 4-4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ AB बराबर 4 सेंटीमीटर, AC बराबर 4 सेंटीमीटर। इसलिए हम लिख सकते हैं कि AB बराबर AC है। इसलिए त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा कह सकते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यानी AB भुजा का सम्मुख कोण C और AC भुजा का सम्मुख कोण B दोनों समान बनते हैं, सर्वांगसम बनते हैं। यानी कोण B बराबर कोण C बनेगा। प्रमेय नंबर 7.2 कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। IMP प्रमेय है, तैयार करने योग्य है। एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ पक्ष त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया गया है। आकृति बना लेनी है। ABC में AB और AC समान दी गई है। सिद्ध क्या करना है? कोण B बराबर कोण C है, कोण B बराबर कोण C है, ऐसा हमें सिद्ध करना है। तो हमने आगे समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा में देखा कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान माप के होते हैं। ये यहाँ पे सिद्ध करना है। उपपत्ति, कोण एक का समद्विभाजक रेखा AD खींचे। एक का समद्विभाजक, ये कोण का दो समान भाग बने, ऐसे AD खींचे। यह BC को D बिंदु पर मिलती है, जिससे क्या होता है? दो त्रिभुज बनेंगे। कौन कौन से? तो BAD और CAD दो त्रिभुज बनेंगे। इन दोनों त्रिभुज में AB बराबर AC पक्ष में दिया गया है। AB बराबर AC जो पक्ष में दिया गया है। कोण BAD और CAD, ये कोण A के दो समान भाग बनने वाले समद्विभाजक कोण है, इसलिए ये समान बनेंगे। और तीसरा AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए भुजा कोण भुजा सर्वांग समता नियम के आधार पर हम कह सकते हैं कि त्रिभुज BAD सर्वांग सम त्रिभुज CAD। इसलिए कोण ABD बराबर कोण ACD, ये दोनों कोण सर्वांग सम है। इसलिए कोण B बराबर कोण C सिद्ध कर पाएंगे। इसलिए कोण B बराबर कोण C सिद्ध कर पाएंगे।
तो यहाँ पे ये प्रमेय बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए प्रमेय नंबर 7.3 जो प्रमेय नंबर 7.2 का विलोम कथन है। प्रमेय नंबर 7.3 क्या कहता है? किसी त्रिभुज के बराबर कोणों की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। 7.2 में हमने क्या देखा था? समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। यहाँ सम्मुख कोण बराबर है तो भुजाएं बराबर है, ऐसे सिद्ध करना है। पक्ष में त्रिभुज एबीसी में कोण ए का द्विभाजक एडी या बीसी को लंब है। साध्य AB बराबर AC, AB बराबर AC है, ऐसा सिद्ध करना है, जबकि उसमें AB बराबर AC दिया गया था। त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, ऐसा सिद्ध करना है। उपपत्ति त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD में, ABD और ACD में, ये दो त्रिभुज में कोण BAD बराबर कोण CAD, BAD CAD ये तो समान कोण है, वो पक्ष में दिया गया है। AD बराबर AD ये उभयनिष्ठ भुजा है। कोण ADB बराबर कोण ADC ये 90 के कोण है, समकोण है दोनों। इसलिए कोण भुजा कोण सर्वांग समता नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग सम ACD, और इसलिए AB बराबर AC है, जो हमें सिद्ध करना था। इसलिए हम कह सकते हैं ये दोनों भुजाएं समान हैं, इसलिए त्रिभुज ABC यह समद्विबाहु त्रिभुज है। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम त्रिभुज ACD, इसलिए AB बराबर AC, इसलिए ABC यह समद्विबाहु त्रिभुज है। इसी प्रमेय सिद्ध करने के बाद हम आइए उदाहरण नंबर 4 को समझे। आकृति दी गई है ABC, आकृति में AD लंब बनाया हुआ है, तो ABC में कोण A का समद्विभाजक AD BC पर लंब है, ये BC पर AD लंब है। दर्शाइए कि AB बराबर AC है, AB बराबर AC है और ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। तो यहाँ हमने जो प्रमेय की उपपत्ति दी वही है। त्रिभुज ABD और ACD में कोण BAD बराबर CAD जो दिया गया है, AD बराबर AD उभयनिष्ठ भुजा है, ADB बराबर ADC बराबर 90 जो हमें लंब दिया गया है। इसलिए ABD सर्वांग सम ACD एंगल साइड एंगल नियम के आधार पर, इसलिए AB बराबर AC है सिंप्लिसिटी के आधार पर। इसी कारण त्रिभुज ABC समद्विबाहु त्रिभुज है, ये हम कह सकते हैं। उदाहरण नंबर 5, E और F क्रमशः ABC की भुजाओं AB और AC के मध्य बिंदु है। तो दर्शाइए कि BF बराबर CE है, BF बराबर CE है। यहाँ पे आकृति देखें, आकृति में
ABF और ACF में, ABF और ACE में, ACE में, ACF ACE, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज की बात करें। AB बराबर AC दिया गया है, AB बराबर AC दिया है। कोण A बराबर कोण A, दोनों में उभयनिष्ठ कोण है। AF बराबर AE है, AE बराबर AF, ये बताया गया है समान। इसलिए ABF सर्वांग सम ACE SAS नियम के अंतर्गत, इसलिए BF बराबर C, BF बराबर C, CPCT यानी सर्वांग समता नियम से हम कह सकते हैं। उदाहरण नंबर 6, एक समद्विबाहु त्रिभुज ABC जिसमें AB बराबर AC है। आकृति देखें, यहाँ AB बराबर AC है। भुजा BC पर दो बिंदु D और E है। BC भुजा पर D और E बिंदु इस प्रकार है कि जिससे BE बराबर CD है, BE बराबर CD है, BE बराबर CD है। तो दर्शाइए कि AD बराबर AE है, AD बराबर AE है। यहाँ पे दो त्रिभुज बनते हैं, ABD और ACE, ABD ये वाला त्रिभुज और ACE ये वाला त्रिभुज, ये दो त्रिभुज की बात चल रही है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, दोनों की बात है। ABD और ACE में AB बराबर AC, AB बराबर AC दिया है। कोण B बराबर कोण C, ये भी दिया गया है, क्योंकि दोनों भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं। तो AB के सामने वाला कोण C और AC के सामने वाला कोण B सर्वांग सम है, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। साथ साथ में हमें यहाँ पे दिया गया है B बराबर CD दिया गया है, इसलिए BE माइनस DE, BE माइनस DE और CD माइनस D, दोनों तरफ से D घटाने पर क्या बनेगा? BD बराबर C, BD बराबर C बनेगा। अतः त्रिभुज ABD सर्वांग सम AC। परिणाम 1, 2 और 3 पर से, 1, 2 और 3 पर से भुजा कोण भुजा नियम के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि AD बराबर AE बनेगा, CPCT नियम के आधार पर। सर्वांग समता नियम CPCT से हम कह सकते हैं कि AD बराबर AE बनेगा।